आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने एक इंतहाई हसास मामले पर अहम एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में लाल किला पर होने वाले धमाके में पाकिस्तान का किरदार शामिल था और उन्होंने इसे तस्लीम कर लिया है। अनवारुल हक ने यह भी दावा किया कि इस वाक़ये से कबल ही उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम को इसके बारे में खबरदार कर दिया था। साबिक वज़ीर आज़म का ये बयान सियासी और बैन-अल-अक़वामी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल को जन्म दे सकता है। उनका ये एतराफ़ दहशतगर्दी के मामले पर मुख्य मौक़िफ़ को मज़ीद पेचीदा बनाएगा। उन्होंने अपनी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनक़ीद करते हुए कहा कि इस तरह के दहशतगर्दाना वाक़यात में शिराकत गलत है। लाल किला धमाका भारत के अहम तारीख़ी मकामात में से एक पर हमला था। अनवारुल हक की इस बात को सच्चाई की एक गैर मामूली पहल के तौर पर देखा जा रहा है। तो कज़िया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे करम किया। जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। उसके बाद दूसरे बॉर्डर पर शरारत शुरू की गई। 4000 जवानों की शहादतें और इतने 400 अफसरों की शहादतों के बाद अगर मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के किरदार के ऊपर कोई मनफी गुफ्तगू करेगा तो उसका जवाब इसी तरह लाजिम है जिस तरह फर्ज नमाज है। जहां पे